महाराष्ट्र में भाषा को लेकर सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बयानबाजियां भी हो रही हैं और हिंदी भाषा को लेकर अपनी अपनी बात लोग कह रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ताजा घटनाक्रम को लेकर कहा है कि हम हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं हैं, हम देश के किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं। और फिर उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए निशाना साधा और कहा कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तब उन्होंने हिंदी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया था, जिसकी सिफारिश रघुनाथ माशेलकर समिति ने की थी। और उद्धव ठाकरे के लिए तभी तो पलटू राम ही सही नाम है। फडणवीस ने आगे ये भी बताया कि उनकी सरकार ने इस मामले पर एक समिति का गठन किया है जो पूरे मुद्दे का अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि दरअसल हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने क्या फैसला लिया था और क्यों ये फैसला महाराष्ट्र सरकार को वापस लेना पड़ा। 5 अहम पॉइंट्स हम आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं कि हिंदी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में आखिर विवाद क्यों छिड़ गया। 30 जून से विधानसभा मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई, लेकिन इससे पहले महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का फैसला वापस लिया। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से जुड़ा हुआ बड़ा कदम बताया जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां जैसे शिवसेना, उद्धव ठाकरे और मनसे के राज ठाकरे से इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाते हुए 5 जुलाई को मार्च का आह्वान किया था। महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मुद्दे पर एकजुट हो गए और इससे राज्य में जो माहौल बन रहा था उसने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। सरकार के फैसले के बाद विपक्षी पार्टियों ने 5 जुलाई को मुंबई में मार्च रद्द करने का ऐलान किया है और इसे मराठी अस्मिता की जीत करार दिया है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया कि अब 5 जुलाई को विजय मार्च निकाला जाएगा। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करते हुए हिंदी को कंपलसरी करने की घोषणा की थी, लेकिन विरोध इतना होने लगा, विपक्षी दलों ने इतना आक्रामक रुख दिखाया और मराठी अस्मिता के मुद्दे को सरकार के खिलाफ बड़ा बना के खड़ा किया कि इसके बाद फैसला बदलने पर मजबूर हो गए फडणवीस। सरकार ने 16 अप्रैल और 17 जून 2025 को जारी किए गए दोनों सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया और ये साफ किया कि 3 लैंग्वेजेस पॉलिसी यानी कि त्रिभाषा नीति पर अगला कदम एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही तय किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि फडणवीस सरकार ने आखिर अपना फैसला वापस क्यों लिया। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का फैसला जनता के तीव्र विरोध और राजनीतिक दबाव को देखते हुए वापस लिया और इसकी वजह से फडणवीस सरकार ने यू टर्न लेते हुए फैसला रद्द किया, क्योंकि सबसे पहले विपक्ष का आंदोलन एक बड़ी वजह माना जा रहा है। शिवसेना, ठाकरे गुट, मनसे, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस फैसले के खिलाफ जोरदार अभियान चला दिया था। इस मुद्दे पर लंबे समय से एक दूसरे के विरोधी रहे ठाकरे भाई और मनसे के प्रमुख राज ठाकरे एक साथ आ गए और दोनों पार्टियों ने 5 जुलाई को मुंबई में महामोर्चा का आह्वान किया था। महाराष्ट्र की दूसरी विपक्षी पार्टियां जैसे एनसीपी, एसपी के नेता शरद पवार ने भी शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे के आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया और इससे ये साफ था कि इस मुद्दे पर विपक्ष अब एकजुट हो गया था और सरकार ये नहीं चाहती थी। शिवसेना ने हिंदी किताबों की होलिका जलाकर सांकेतिक विरोध किया, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ा। शिवसेना, यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने सरकार के फैसले पर कहा कि मराठी लोगों की ताकत के सामने सरकार की ताकत हार गई। सरकार मराठी लोगों को विभाजित करने में फेल रही। इसके अलावा मराठी अस्मिता का सवाल भी उठाया गया। हिंदी को अनिवार्य किए जाने को विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र में मराठी भाषा, संस्कृति और अस्मिता से जोड़ दिया। इससे लोग गहरे रूप से जुड़े हुए थे। जब सरकार ने कक्षा 1 से हिंदी पढ़ाने का निर्णय लिया तो इसे मराठी पर हिंदी थोपने के रूप में देखा गया। महाराष्ट्र में इससे पहले भी मराठी बनाम हिंदी का विवाद हो चुका है। मराठी अस्मिता का बाबा साहेब ठाकरे ने लंबे समय तक ये मुद्दा उठाया था। राज ठाकरे ने भी मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाया और ये राजनीतिक दृष्टि से काफी संवेदनशील है। समाज में भी व्यापक विरोध देखने को मिला।
खासतौर पे शिक्षाविदों, अभिभावकों और मराठी संगठनों ने ये कहा कि छोटे बच्चों पर एक और भाषा थोपना अनावश्यक रूप से उन पर बोझ बढ़ा देगा। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर भी सरकार के खिलाफ काफी आलोचना होने लगी। कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसे भाषाई आक्रमण बताते हुए विरोध शुरू किया। इसके अलावा जो अहम वजह माना जा रहा है वो है महाराष्ट्र का निकाय चुनाव। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी की बड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को झटका लगा था और बीजेपी 132, एकनाथ शिंदे शिवसेना 57 और अजीत पवार की एनसीपी को 41 सीटों पर जीत मिली थी और इस तरह से महायुति को 230 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी को केवल 46 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में जब निकाय चुनाव होंगे तो ऐसे में हिंदी अनिवार्य किए जाने का मुद्दा जन आक्रोश फैला रहा था। विपक्ष इस मुद्दे को हवा दे रहा था और इससे पहले ही ये मुद्दा आंदोलन में बदल जाता, सरकार ने अपना फैसला वापस लेना ही सही समझा। इसके अलावा त्रिभाषा फॉर्मूले को लेकर एक भ्रम की स्थिति भी महाराष्ट्र में थी। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि हिंदी के साथ बच्चों को क्या विकल्प मिलेंगे, जिससे भ्रम और आक्रोश पैदा हुआ। विपक्ष के विरोध के मद्देनजर हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा कर दी कि सरकार 16 अप्रैल और 17 जून 2025 के दोनों सरकारी प्रस्तावों को रद्द कर रही है और इस विषय में उन्होंने कहा कि अब एक विशेषज्ञ समिति हम बनाएंगे और इसकी अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र जाधव करेंगे। ये समिति तय करेगी कि त्रिभाषा फॉर्मूले कैसे और किस कक्षा से लागू किया जाए और छात्रों को कौन कौन सा ऑप्शन यानी कि विकल्प दिया जाए। तो चुनाव कहिए या फिर मराठी अस्मिता का सवाल, कुल मिलाकर विपक्ष के आगे फडणवीस ने झुकना सही समझा, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने हमला उद्धव ठाकरे पर कह दिया है और ये कहा है कि पलटू राम तो वो हैं। अब देखना है इस पर महाराष्ट्र की राजनीति और कितनी गर्माती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।